सरदार पटेल कॉलेज का फर्जीवाड़ा आया सामने, नर्स बनने का सपना अधूरा। अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्यवाही, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। गायखुरी के भगवान सहस्त्र बाहु मंदिर से अज्ञात चोरों ने की 3 मुकुट चोरी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी 47 छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। अलग अलग जिलों से आई इन छात्राओं ने करीब 4.5 वर्षों तक मेहनत कर नर्सिंग की डिग्री हासिल की। परिवारों ने आर्थिक तंगी के बावजूद बेटियों की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, जमीन गिरवी रखी और लाखों रुपए खर्च किए। स्थानीय सर्किट हाउस में 15 से 20 छात्राओं ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की। उनका कहना है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद अब नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर उनकी यूनिवर्सिटी का नाम ही उपलब्ध नहीं है। रजिस्ट्रेशन के अभाव में छात्राएं सरकारी और निजी अस्पतालों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रही हैं। छात्राओं ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने की गुहार लगाई है। हम लोग के हमारा फ्यूचर ही बर्बाद है ना। अब घर वाले तो बोल रहे हैं कि तुम लोग पढ़े लिखे, अब कुछ है ही नहीं है, ना जॉब कर सकते ना कुछ। हम ना भोपाल जा रहे हैं, हम तो हमारे पास ना पैसा है ना कुछ। घर वाले भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम तुमको कितना पैसा देंगे। बार बार इतना पैसा लगा चुके हैं, अब तुम ना पैसे कमा रहे हो ना कुछ कर रहे हो घर से, और फिर भी कॉलेज वालों के लिए जाना पड़ रहा है इधर उधर, और पैसे तो है नहीं। हम कितना परेशान होंगे इधर उधर। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब भी कर रही होगी आप लोगों को? प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो जैसे बालाघाट में 6,000, 4,000, 3,000 ऐसे में, तो उतने में तो हमारा रूम रेंट ही जा रहा है ना। फिर हम खाएंगे पिएंगे और बचाएंगे और घर वालों को देंगे क्या? जो एक चर्चित फेमस यूनिवर्सिटी सरदार पटेल के द्वारा विगत कई वर्षों से जो हमारे बालाघाट जिले के गरीब तबके के परिवार के बच्चे यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करने आते हैं, विभिन्न कोर्स में अपना एडमिशन लेते हैं, उनको लगातार किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा करके परेशान करने का काम किया जा रहा है। ताज़ा उदाहरण ये सभी आप लोगों के सामने बच्चे बीएससी नर्सिंग के, बीएचए एमएस के बच्चे, और इसके अलावा अन्य बच्चे जो भय के कारण यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, लगातार बिना कोर्स की अनुमति के ये लोग एडमिशन लेने का काम करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन की बात आती तो इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में दिखता नहीं है। इस तरीके से लगातार सिर्फ सरदार पटेल कॉलेज ही नहीं, मुझे तो अब डाउट हो रहा है कि बालाघाट जिले में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, सभी जगह में इसी तरीके से फर्जीवाड़ा का काम किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि बालाघाट जिले में जितने भी इस तरीके के कॉलेज चल रहे हैं, इनकी सूक्ष्मता से जांच की जाए और इनकी जो अनुमति इसको तत्काल निरस्त करके इन कॉलेजों को सीलबंद करने का काम किया जाए। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत लांजी थाना क्षेत्र की सुलसुली चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पौसेरा स्थित सोन नदी घाट पर छापा मारा। यहां से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। मौके से रेत निकालने में उपयोग किए जा रहे फावड़े और तसले भी पुलिस ने बरामद की हैं। इस कार्रवाई में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ धारा 303(2), 3(5) बीएनएस और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4(21) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रकरण को जांच में लेते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्ती जारी रखने की बात कही है। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो 3 ट्रैक्टरों में रेत को भरा जा रहा था अवैध तरीके से। तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों ट्रॉलियों को और साथ में जो 13 आरोपी थे उनको जब्त किया और फिर उनको थाने पे लेकर के आई। तो पूछताछ के बाद फिर हमने जो कि रेत चोरी का अपराध होता है वो कायम किया खनिज अधिनियम का, और उनको हिरासत में लिया गया है। हमने 3 ट्रॉलियों को पकड़े, उसके साथ ही 13 लोग जो अवैध रेत को भर रहे थे ट्रॉलियों में, उनको अभी हिरासत में लिया है। नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 स्थित गायखुरी वेनगंगा नदी तट पर बने भगवान सहस्त्र बाहु मंदिर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर 3 चांदी के मुकुट चुरा लिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर समिति ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मंदिर समिति के पदाधिकारी राकेश दोने के अनुसार बुधवार सुबह 10 बजे तक मंदिर सुरक्षित था और सभी मुकुट अपनी जगह पर थे, लेकिन शाम करीब 5 बजे जब मंदिर खोला गया तो ताला टूटा मिला और गेट के पास लोहे की सरिया पड़ी थी।
मंदिर के अंदर से भगवान सहस्त्रबाहु की बड़ी व छोटी मूर्ति तथा भगवान दत्तात्रेय की चांदी के मुकुट गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अभी इसमें सुबह यहाँ से पूजा पाठ करके गए थे हम लोग। 10-11 बजे तक यहाँ पे सब पूजा पाठ चलते रहती है। अभी 4 बजे मंदिर खोलने के लिए आए तो देखे कि ताला टूटा हुआ है, राड यहाँ पड़ी हुई है, राड से ताला तोड़ा गया है और भगवान के 3 मुकुट रखे हुए थे चांदी के, वो तीनों मुकुट चोरी करके ले गए किसी असामाजिक तत्वों ने। चांदी की जो मुकुट है, मुकुट के अलावा किसी चीज़ को नहीं ले गए। दान पेटी का कुछ ऐसा नहीं। आम आदमी पार्टी बुधवार 29 अप्रैल को शहर मुख्यालय स्थित काली पुतली चौक पर भाजपा में शामिल हुए अपने 7 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नेताओं का पुतला दहन करते हुए उन्हें दागी और दल बदलू बताया और जमकर नारेबाजी की। पार्टी का आरोप है कि इन सांसदों ने ईडी और सीबीआई की जांच से बचने के लिए भाजपा का दामन थामा है। जिन नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन हुआ उनमें राघव चड्ढा, संदीप कुमार पाठक, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल है। जिलाध्यक्ष शिव जायसवाल ने इसे राजनीतिक विश्वासघात बताते हुए कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के तहत सांसदों को खरीद लिया, जो जनता के भरोसे के साथ धोखा है। एक छोटे से ईडी और सीबीआई की जांच से डर करके, गिरफ्तारी से डर करके और बीजेपी के लोटस प्रोग्राम के तहत उन्हें खरीदा गया। और ये थोड़े से पद के लालची, जो आम आदमी पार्टी ने उन्हें सांसद का पद दिया था, राज्यसभा का पद दिया था, जनता की सेवा करने से कतरा करके, डर के मारे और ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है, सरकार गिराओ, सांसद खरीदो, विधायक खरीदो, उसमें वो बिक करके आम आदमी पार्टी की सदस्यता त्यागा है और राज्यसभा की सदस्यता को त्यागना वे भूल गए। जिले के लांजी क्षेत्र के कंसूली गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने 29 अप्रैल को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सेवा दल अध्यक्ष जीतू बर्वे ने बताया कि 23 अप्रैल को इस घटना से क्षेत्र में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की हरकतें जिले में शांति और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की साजिश है। कांग्रेस सेवा दल ने प्रशासन से दोषियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एवं महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति को खंडित करने के संबंध में है। महोदय जी, निवेदन है कि जिला बालाघाट के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए एक अप्रिय घटना को लांजी क्षेत्र के ग्राम कंसूली में दिनांक 23/4/2026 को पूजनीय महापुरुष एवं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तथा महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को खंडित करने का कृत्य किया गया है, जो कि एक निंदनीय विषय है। बालाघाट क्षेत्र बीते कुछ माह से ऐसी अप्रिय घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी घटनाओं जिला बालाघाट के मिलनसार एवं सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही है। भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति वहाँ खंडित की गई। ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी घटना की गई जो बहुत ही निंदनीय, और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन हमारे बालाघाट का वातावरण, जो एक मिलनसार, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उस वातावरण को खराब करने के उद्देश्य से किया जा रही है ऐसी घटना। कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ साजिश असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही है, जिससे कि हमारे बालाघाट का माहौल खराब हो। हम चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे आज हम सभी सेवा दल के लोग, और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।